अस्सलाम वालेकुम विवोस, आप जुड़ चुके हो प्राइम पोस्ट के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साकिब, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है बड़हाल में जो मौतें वाकया हुई थी उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में इन्होंने हाल ही में मार्च भी निकाला था, कैंडल मार्च। और जिस तरह से आज बड़हाल में हमने देखा कि शाम को और एक बच्ची को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी भी छिड़ चुकी है। एमएलए जो वहां के कंसर्नड है उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे और ये भी कहा कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान मामला ठीक नहीं है। साकिब, जिस तरह से 17 अमवात अभी तक हो चुकी है बड़हाल में, अभी भी जो है कल हमने देखा, कल भी जो है कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और आज शाम को एक बच्ची को। किस तरह से ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हो आप? और दूसरी तरफ से जो एमएलए कंसर्नड है वहां के, उन्होंने भी जो है आज जो है इल्जामात आयद किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। तुसीफ भाई, बिल्कुल आप पिछले 40-45 दिन से देख रहे हो कि बडाल पे किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। बहुत दुख की बात है कि इतना डेथ्स होने के बाद भी जो सीरियसनेस है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चाहे वो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों का तालमेल बिल्कुल बैठ रहा नहीं है। कल शाम को जब हमें रिपोर्ट मिली, रजौरी से 3 जो हमारी बच्चियां हैं उनको एयर एम्बुलेंस पे वहां से ट्रांसफर किया गया जम्मू, और जम्मू से उनको ट्रांसफर करना था आगे पीजीआई चंडीगढ़ पे। लेकिन आपने देखा कि जम्मू पे जो हमारे जीएमसी के प्रिंसिपल है, उन्होंने डिनाई कर दिया उनको आगे पीजीआई चंडीगढ़ भेजने के लिए। और कल शाम को जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है जावेद जी, उन्होंने एक लाइव किया, उस लाइव पे भी बताया कि एक ईगो प्रॉब्लम है दोनों स्टेट और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों पे एक तरह से ईगो की प्रॉब्लम चल रही है। हर कोई अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है, उस चक्कर पे अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो हमारी बच्चों का हो रहा है। 17 जाने की हम पहले दिन से हम कह रहे थे, चाहे स्टूडेंट्स हो, आपने भी हमें कवर किया, हमने यूनिवर्सिटी में भी एक ही बात की कि जो हमारे बच्चे हैं जो इनको बीमार होते हैं उनको पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाए या एम्स पे भेजा जाए। लेकिन आपने देखा कि 17 मौतें होगी लेकिन किसी को बाहर नहीं भेजा गया। और अब जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है जावेद, वो जब कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर भेजने की लोगों को, हर एक का डोर नॉक करते हैं, वो उमर अब्दुल्ला जी का डोर नॉक करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनियन मिनिस्टर का, हर एक का डोर नॉक करते हैं कि हमें एयर एम्बुलेंस दी जाए। एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। वहां के जो भी मरीज यहाँ 3 जो बच्चियां हमारी यहाँ आई थी, इतनी नेग्लिजेंस। और मैं उनका इंटरव्यू एक सुन रहा था, उन्होंने उस पर क्लियरली बोला कि यहाँ तक के 1 घंटे बाद जो जीएमसी की एम्बुलेंस है वो वहां आई, कहाँ एयरफील्ड पे आई और वहां से एम्बुलेंस पे वहां बच्चों को लेके गई। इस तरह की मतलब नॉन सीरियसनेस है। अब हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमें बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी साकिब, कि साकिब, बिल्कुल बिल्कुल साकिब, जिस तरह से डॉक्टर जो जीएमसी के प्रिंसिपल है उनकी तरफ से मीडिया के साथ जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब हमने पीजीआई के साथ राब्ता किया वहां पे ना बेड्स अवेलेबल थी ना, क्योंकि इससे पहले भी हमने पीजीआई पेशेंट, ये पहली दफा नहीं था जबकि पीजीआई पेशेंट को शिफ्ट होना था। इससे पहले भी जम्मू से पीजीआई जो है पेशेंट शिफ्ट हुए हैं मगर वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ये कहा कि जो एमएलए साहब ने एलिगेशन आयद किए हैं तो मैंने सुनी नहीं। तो इस पे क्या कहना चाहते हो? देखिए, यही तो बात है कि तालमेल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जो लोकल लेवल से लेके जीएमसी जम्मू, पीजीआई चंडीगढ़, वो फ्लो अच्छे से होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इससे पता चलता है कि एक दूसरे पे कितना इनका अलग स्टेटमेंट्स आ रही है। ऊपर से क्लियर कट बोला था, आप जावेद जी ने क्लियर कट बोला था कि जो पीजीआई चंडीगढ़ है वहां हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने वहां बोल दिया है कि हमने बेड प्रोवाइड हम आपको कर देंगे, हम जो वेंटिलेटर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, आप पहुंचाएं। एक तरफ से जो लोकल एमएलए हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं और एक तरफ से जो जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं। हम किसकी स्टेटमेंट माने यहाँ सही है? और अगर ये अपनी जो जान मतलब जो बच्चों की जान है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर इनकी स्टेटमेंट के ऊपर हम ध्यान दें? कोई एक स्टेटमेंट देता है, कोई एक स्टेटमेंट देता है। एक दूसरे के खिलाफ ईगो क्लैशेस हैं और कुछ भी नहीं है। बच्चों को बचाना चाहिए इस टाइम, या ना कि अपनी ईगो क्लैशेस का ध्यान देना चाहिए इनको। जिस तरह से खिते पीर पंचाल की लीडरशिप, कुछ लीडर जो है वो कल तक जो है सिग्नेचर कैंपेन वहां पे चला रहे थे स्टेटहुड को लेके,
और दूसरी तरफ से जो है पिछले 40 दिन से जायद का अरसा हो चुका है, जबकि बड़हाल में जो है ये मामला जो है, दूसरी तरफ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी टीमें डिप्यूट की गई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो है वहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कतई पीर पंचाल की लीडरशिप जो है पूरा जो है इसमें जो है हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात नहीं रख रहे सिवाय एक या दो लीडर्स को लेके। देखिए, ये बात मैं खुद भी करना चाहता था, अब आपने पूछ लिया है तो मैं इस बारे पे आपको बता देता हूँ। जब से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, रजौरी पुंछ से 7 एमएलए जीत के आए। 7 एमएलए से एक ही जावेद चौधरी हैं जो वहां के लोकल एमएलए थे, वही इस काम पे लगे रहे। उसके बिना किसी ने कुछ नहीं, स्टेटमेंट तक, एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है वो तक नहीं दी। जावेद राणा साहब जो मेंढर से आते हैं और जो मिनिस्टर भी है, ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, वो जरूर एक दो बार वहां गए, लेकिन उनकी भी उस लेवल की स्टेटमेंट या उस लेवल का दिखा नहीं। बाकी दूसरा मुजफ्फर खान साहब हो या अकरम चौधरी अकरम साहब हो, वो दोनों सिग्नेचर कैंपेन पे बिजी थे। इस टाइम जब हमारे लोगों की जाने जा रही थी, क्या स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर जो प्रोग्राम चल रहा है, जो वो चल रहा है, उसके लिए बिजी होना जरूरी था, या जो हमारे बच्चे हैं उनकी बात करना जरूरी था? उसके बिना जो वहां के लोकल, जो जीएमसी रजौरी पे लोकल एमएलए आते हैं, इफ्तिकार चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, मुजफ्फर खान साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन आज, जब कल से आप देख रहे हो हर सोशल मीडिया और हर न्यूज चैनल उनसे जवाब पूछ रहा है कि आप कहां हो, आप इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, उसके नहीं, बाद अचानक से आज शाम को मैंने देखा कि जज साहब भी जो है वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे, तो इफ्तिखार साहब भी। अचानक से जब उनको प्रेशर उन पे बिल्डअप हुआ, उसके बाद वो सामने आ गए, उसके बाद आके बात कर रहे हैं कि हम उनसे कांटेक्ट पे, हम उस पे उनसे कांटेक्ट पे। लेकिन वो कभी हॉस्पिटल पे भी नहीं दिखे उससे पहले, कभी उसकी उनकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई, वो लोगों से वहां मिलने भी नहीं गए। अरे यार, आप क्या देखोगे कि जो कॉन्स्टेंसी है उसी का एमएलए जाके उनसे मिलेगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पीर पंजाल से आप जीत के आते हो, जब आप जीत के आते हो तो आप ये नहीं बोलते कि आप एक कॉन्स्टेंसी के लीडर हो, आप सबकी बात करते हो। लेकिन उसके बाद जब आप पे प्रेशर बना, जब आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बना, जब आप पे लोगों का, मीडिया का प्रेशर बना, तब आप आके स्टेटमेंट देते हो। और मुजफ्फर खान साहब की जो मैंने स्टेटमेंट सुनी, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बोला कि अगर यहाँ डेथ हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा कि स्कूल बंद हो गए, इसका ये मतलब थोड़ा स्ट्रेट बंद हो गया है। बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद, सबका ध्यान उस तरफ होना चाहिए किसी और चीज के बदले। कहते हैं कि मैं आज भी दिन को सिग्नेचर कैंपेन करके यहाँ आया हूं। क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो करंटली जाने जा रही है वो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि पहले आप सिग्नेचर कैंपेन कर दो? क्या आपको लगता है कि सिग्नेचर कैंपेन करने से हमें स्टेटहुड मिल सकता है? ये अपने आप को अपना बस दिखाने के लिए, कुछ वादे उन्होंने कर लिए थे इलेक्शन पे, उनको दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। जानना चाहूंगा, आज मैंने पीडीपी के एक लीडर से बातचीत, कमर चौधरी साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एलिगेशन आयद किए हैं वहां की मेडिकल फैसिलिटी पे, खासकर जीएमसी राजौरी को लेके कि वहां पे प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है वहां पे। और दूसरी तरफ से हमेशा वो डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना बनाया। क्या जो है जीएमसी राजौरी जो है वहां पे क्या दुश्वारियां आ रही है, क्योंकि वहां से हम देख रहे हैं कि जीएमसी से शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को, और जब जब भी पेशेंट जीएमसी पहुंचता है, खासकर जो बड़हाल से पेशेंट शिफ्ट हुए हैं, वहां से लगभग सारे पेशेंट जो है राजौरी से फिर जम्मू जो है शिफ्ट करने पड़े। क्या वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, रजौरी, जो रजौरी जीएमसी है उसकी हालात हमेशा से खराब थे। हमेशा से वहां का जो हेल्थ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके ऊपर क्वेश्चन राइज होते थे। वहां एमआरआई की मशीन तक नहीं है, इस तरह के जो बेसिक, जो मिशनरी बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो वहां तक नहीं होते। और वहां के जो प्रिंसिपल हैं, आपको मैं बताऊंगा कि उनके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हुए हैं इससे पहले। वो हफ्ते पे एक दिन वहां आते हैं। जो आज आपको दिख रहे हैं ना, हर एक मीडिया बाइट पे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इन रियलिटी वो हफ्ते पे एक बार से ऊपर नहीं आते। उनका जो कैशियर है वो उनकी सारे वहां जो प्लानिंग है वो करता है। अगर एक मशीन भी लेनी हो ना, उस मशीन को लेने के लिए भी प्रिंसिपल के साइन चाहिए होते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी भी वहां के जो उनका कैशियर है उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी हुई है। ये तो उनके अंदर के हालात है। और वहां उसको बुचर खाना बनाया हुआ है, वहां सिर्फ लोग मरने के लिए जाते हैं। पहले वहां से शिफ्ट हुए लोग उधर, फिर जब उनकी बिल्कुल हालात खराब हो गए, बिल्कुल क्रिटिकल हो गए, फिर वहां से शिफ्ट करते हैं जीएमसी जम्मू। इस तरह की तो सिचुएशन है।
और वहां की जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि अभी इतनी जल्दी तो वो सुधर नहीं सकता, तो इसलिए वहां पेशेंट भेजने से अच्छा आप डायरेक्टली वो पेशेंट जम्मू भेजो, और जम्मू से आगे पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स जहां भेजना है वहां भेजो। लेकिन इसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि क्या रीजन से रजौरी जो जीएमसी है वो आज तक ठीक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम मुख्तलिफ जो है लीडरानों के स्टेटमेंट जो आज सामने है, उन्होंने कहा कि अगर ये सानिया जो है, ये डेथ जो है, चाहे जम्मू में अगर होती या कश्मीर के अंदर होती, तो हो सकता था कि एलजी साहब भी वहां पहुंचते, वहां पे प्रधानमंत्री हो सकता था दौरा कर सकते थे, या चीफ मिनिस्टर 40 दिन के बाद वहां पे गए तो हो सकता था कि चीफ मिनिस्टर 2 या 3 ही दिन के बाद वहां जाते। क्या आपको लगता है कि अभी भी राजौरी पहुंच जो है उनको इग्नोर किया जाता है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी जो है इस मामले को किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि 40 दिन से जायद का अरसा हो चुका है? देखिए तौसीफ भाई, जब कश्मीर पे अगर इतनी जान जाती ना तो सरकारें गिरने गिरने का नौबत आ जाती है। जम्मू पे इतनी जाने जाती ना, सिविल सोसाइटी कॉल्स देती है बंद करने की। लेकिन गरीब होता है, गरीब का कोई नहीं होता, ट्राइबल्स का कोई नहीं होता, गुजर बकरवालों का कोई नहीं होता। ये जो रजौरी पे गरीब लोग आते हैं इनके लिए हमेशा से इग्नोर किया गया है कश्मीर की लीडरशिप ने, हमेशा से इग्नोर किया है जम्मू की लीडरशिप ने। इन लोगों के लिए हमेशा सबसे लास्ट पे इनकी प्रायोरिटी होती है। सबसे जैसे ही आप बोल रहे हो उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हो, उमर अब्दुल्ला साहब भी तब गए जब उन पे प्रेशर बना, पब्लिक प्रेशर बना। यूनिवर्सिटीज पे लोग कैंडल मार्च करने स्टार्ट हो गए, हर जगह लोग प्रोटेस्ट करने स्टार्ट हो गए, अपनी बात उठाने स्टार्ट हो गए, सोशल मीडिया प्रेशर बना, उसके बाद वो गए। नहीं तो आप उमर अब्दुल्ला जी की कितनी सीरियसनेस थी वो तो इससे पता लगाइए कि जब यहाँ लोग मर रहे थे, जब यहाँ कमरे खुद रही थी, वो दिल्ली पे बैठ के पार्टी होस्ट कर रहे थे। वहां के जो जर्नलिस्ट है उनको पार्टी दी जा रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब भी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी, ये तो उनकी सीरियसनेस है। उससे पहले जिस दिन खबरें खुद रही थी वो इंटरव्यू दे रहे थे, एक बहुत चैनल इंडिया टुडे बहुत बड़ा चैनल है उस पे इंटरव्यू दे रहे थे बर्फ पे घूमते घूमते। यह तो उनकी सीरियसनेस है। उनके लिए रजौरी पुंछ के जो लोग एक कुत्ते के मरने पे ये ट्वीट करने वाले लोग हैं, कुत्ते के मरने पे। लेकिन जब हमारे रजौरी पुंछ पे 17 जाने चलेगी, इनकी तरफ से 40 दिन तक कोई बात नहीं की। ये रजौरी पुंछ के जो लोकल लीडरशिप है उसको भी समझना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि आपको हमेशा आखिर पे रखा जाता है। मगर सरकारें आप बना राजौरी पहुंच, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे ये कहा था कि राजौरी पहुंच की जो लीडरशिप है वो खुद कहीं ना कहीं इस मामले में मैंने देखा कि उनका उस तरीका का स्टैंड नहीं रहा, क्योंकि सिवाय जो है जावेद इकबाल चौधरी जो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं हॉस्पिटल भी, वो उनका एक वीडियो क्लिप कल रात को भी वायरल होती है, वो रो रहे थे। और आज भी अभी एक वीडियो और एक वायरल हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरी नजर बराबर है हर एक पेशेंट पे, हर एक बेड पे। सिवाय अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बात करें, वो भी जो है इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से भी वो क्लियर स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारी रजौरी पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और रजौरी पुंछ के जो सियासी लोग भी हैं, अगर वो चापलूसी बंद कर दें, बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, पर चापलूसी अगर बंद कर देना तो ये सब सिस्टम ठीक हो जाए। एक जो सेक्रेटरी है उसका काम होता है लोगों का काम करना, एक जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसका काम है लोगों का काम करना, एक अगर कोई हेल्थ पे है उसका काम है लोगों का काम करना। अगर वो छोटा सा अगर एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं तो थैंक्स लिखने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से एक थैंक्स लिखता है, वहां से दूसरा थैंक्स लिखता है, वहां से जुल्फकार चौधरी साहब थैंक्स लिखते हैं। अगर उनका ये काम है, अगर आप उनको थैंक्स लिखना स्टार्ट कर दोगे, अगर 2-2 मिनट बाद उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर दोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जावेद साहब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लीडर क्या होता है, लेकिन उनको वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही हर एक की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसी तहत वो कर रहे हैं। और जहां तक बात अगर मैं एक बात कह रहा हूं तो मुझे अगर एक नाम मिस कर दूंगा तो वो भी गलत होगा। मैं जुल्फकार चौधरी साहब के लिए भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। जुल्फकार चौधरी साहब आज दिल्ली पे बैठ के मेंबरशिप प्रोग्राम बना रहे हैं, जहां से वो 2 बार एमएलए जीत के आए, जहां से जीतने के बाद वो मिनिस्टर बने, जहां से उन्होंने लेटेस्ट इलेक्शन लड़ा, वहां लोग मर रहे हैं और आप जाके मेंबरशिप प्रोग्राम कर रहे हो दिल्ली पे। वहां से अगर वहां का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोगों को बचाने के लिए उनको ट्रांसफर करना चाहती है
किसी क्वारंटीन करना चाहती है तो वो वहां से ट्वीट कर रहे हैं, कहाँ, दिल्ली से बैठ के, कि इनकी भैंसों का, इनके जानवरों का क्या होगा। अरे इंसानी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी के जानवर और उन चीजों से। आखिर में जानना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन जो राजौरी की है वो किस तरह, क्योंकि सिट भी बैठी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी का क्या इस वक्त उनका इस मामले को लेके कितनी संगीन आपको लग रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी है? देखो, इसमें मेरा ये अपना ओपिनियन है कि अगर जब शुरू पे जब केसेस आए उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हो पाया, आज आज वो क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं कि उन्होंने उन सब लोगों का खाना लोकल बंद कर दिया है, उन सब लोगों को खुद खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कदम क्या पहले नहीं उठाए जा सकते थे? अमर उजाला की न्यूज एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इनके पास 20 दिन पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि ये सब जो हो रहा है ये मतलब कि वायरस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर वो रिपोर्ट इनके पास आ गई थी तो इनको पता था अगर जहर है तो वो किसी खाने की चीज से हो रहा होगा, तो उन्होंने उस टाइम ये चीजें क्यों नहीं बंद की? आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर उस टाइम आपने जहां जहां कमी हो रही थी उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया होता, उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिए होते, तो बाकी सब लाइन पे लग के अच्छे से काम करते। आज जीएमसी जो जम्मू प्रिंसिपल है वो भी रोकता नहीं बाहर भेजने से पेशेंट्स को, वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देता अगर आपने पहले से एक्शन लिए होते एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। चलो साकिब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ साकिब। और जिस तरह से आपको पता ही होगा कि जो राजौरी का बड़हाल इलाका है वहां पे लगातार जो है जो हालात है, और आज हमने देखा कि कंसर्नड एमएलए जो है वहां के, उन्होंने भी आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बना और कहा कि सेंटर और स्टेट के दरमियान जो है मामला जो है ठीक नहीं है, और 17 अमवात अभी तक हो चुकी है और सिट भी बिठाई गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है वहां पे टीम जो है वो डिप्यूट की गई है। और आज हमने देखा कि सकीना ईतू जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने जो है जो जीएमसी जम्मू का दौरा भी किया, और उसके साथ साथ उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की। और कल हमने देखा कि एक पेशेंट को जो है पीजीआई भी शिफ्ट किया गया था, और फिलहाल उसकी पोजीशन जो है वो ठीक बताई जा रही है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल शाम को 3 और जो है वहां पे जो है इस बीमारी में फिलहाल हम कह सकते हैं कि शाम को हॉस्पिटलाइज हुए थे, और आज शाम को अभी अभी जो है एक बच्ची और एक हॉस्पिटलाइज हो गई है। उनका फिलहाल ट्रीटमेंट अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेदारियां आयद हो रही है। और जिस तरह से अब जो है हर एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ से इस पे जो है अब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, और खासकर कंसर्नड एमएलए जो वहां के हैं, जिस तरह से आज सुबह से वो मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इल्जामात आयद जो किए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी किए, और खासकर जीएमसी जम्मू पे भी इल्जामात आयद किए हैं। और सेंट्रल स्टेट के दरमियान जो मामले है उस पे भी जो है उन्होंने अपनी तबादुल ख्याल किया। तो आप भी अपनी राय जो है जरूर कमेंट सेक्शन में रखेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।